और अब बात दिल्ली में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर मचे घमासान की करते हैं। दिल्ली में वक्फ बोर्ड की 123 प्रॉपर्टी को केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है। इसके बाद दिल्ली की कई प्रॉपर्टी में सर्वे का फैसला हुआ है। जिन मस्जिदों में सर्वे होगा उनमें नई दिल्ली की जामा मस्जिद भी शामिल है। यह ऐतिहासिक मस्जिद संसद भवन के बिल्कुल पास है। यहां पर ईद और बकरीद के मौके पर विभिन्न दलों के सांसद और मंत्री नमाज पढ़ने पहुंचते हैं। पूरा मामला हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले यह देखिए कि मस्जिद कितनी अहम है। हमारे संवाददाता शोएब रजा ने जामा मस्जिद का जायजा लिया है जो ठीक संसद भवन की बगल में है। दिल्ली में जिन मस्जिदों में इस समय एलएनडी और डीडीए सर्वे कर रहा है उनमें से एक मस्जिद ये जामा मस्जिद नई दिल्ली भी है। यहाँ पर भी एक नोटिस चस्पा किया गया था और उसके बाद इस पूरी जगह का भी एक सर्वे किया गया एलएनडीओ और डीडीए के जरिए। जो पैमाइश है वो की गई। अगर इस मस्जिद की बात करते हैं तो काफी पुरानी ये मस्जिद है और मस्जिद से जो पार्लियामेंट है, देखिए पार्लियामेंट क्योंकि नई जो बिल्डिंग है कुछ हिस्सा वो अभी भी बन रहा है तो बिल्कुल करीब है, यानी कि 50 मीटर की भी दूरी नहीं है। बीच में सिर्फ एक सड़क है। तो तस्वीर आपने देखी। दिल्ली में जिन मस्जिदों में इस समय एलएनडी और डीडीए सर्वे कर रहा है उनमें से एक मस्जिद ये जामा मस्जिद नई दिल्ली भी है। यहाँ पर भी एक नोटिस चस्पा किया गया था और उसके बाद इस पूरी जगह का भी एक सर्वे किया गया एलएनडीओ और डीडीए के जरिए। जो पैमाइश है वो की गई। अगर इस मस्जिद की बात करते हैं तो काफी पुरानी ये मस्जिद है और मस्जिद से जो पार्लियामेंट है, देखिए पार्लियामेंट क्योंकि नई जो बिल्डिंग है कुछ हिस्सा वो अभी भी बन रहा है तो बिल्कुल करीब है, यानी कि 50 मीटर की भी दूरी नहीं है। बीच में सिर्फ एक सड़क है। ये पार्लियामेंट है देश की, संसद भवन, और ये नई दिल्ली जामा मस्जिद है। और इस मस्जिद के ही परिसर में आगे की तरफ पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मजार भी है। तो यहाँ की भी पैमाइश सर्वे किया गया और अगर 123 जो प्रॉपर्टी का इशू है जो दिल्ली वक्फ बोर्ड जिस पर यह दावा करता है कि प्रॉपर्टी उसकी है और जो केंद्रीय मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा जाता है कि वो उसकी है और ये पूरा जो मामला है हाई कोर्ट में इस वक्त चल रहा है और कोर्ट के आदेश के बाद ही तमाम जगहों की पैमाइश या जो भी एक तरीके से सर्वे है वो चल रहा है। उसमें इस मस्जिद का भी सर्वे किया गया। इसके अलावा चाहे जो इंडिया गेट के करीब मस्जिद है वहां की बात करते हैं या फिर मानसिंह जो रोड है वहां की बात करते हैं, वहां जो मस्जिद है मोतीलाल नेहरू मार्ग पर वहां भी सर्वे किया गया और दूसरी जगहों पर पंडारा रोड से भी जो मस्जिद है वहां भी सर्वे किया गया। कुल मिलाकर 123 जो प्रॉपर्टी है बड़ी हाई प्रोफाइल या कहे कि बहुत बेशकीमती जो जमीनें हैं वो यहाँ पर हैं। इस प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो इसमें मस्जिद भी है, मज़ारें हैं और दूसरी जगह भी है जिसको लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है और पिछले कई सालों से हमने देखा है कि इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई भी वक्फ बोर्ड और जो दूसरी मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से लड़ी जाती रही है। अब क्योंकि फिर से सर्वे की जो बात है वो सामने आई है तो ये मामला अब गर्माता नजर आ रहा है। जामा मस्जिद करीब 350 साल पुरानी है। यहां पर पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मजार है। यहां पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी नमाज पढ़ चुके हैं और जिन 123 प्रॉपर्टीज को नोटिस दिया गया है उनमें 6 मस्जिद सेंट्रल दिल्ली में हैं। इनमें जामा मस्जिद, रेड क्रॉस पर बनी हुई सुनहरी बाग मस्जिद, उद्योग भवन के पास मजार, सुनहरी बाग मोतीलाल नेहरू रोड पर है तो मस्जिद कृषि भवन के पास मौजूद है। वहीं जबतागंज मस्जिद मानसिंह रोड पर है। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर बने मस्जिद का जायजा लिया हमारे संवाददाता शोएब रजा ने। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर जिन 123 प्रॉपर्टी का सर्वे किया जा रहा है उसमें ये मोतीलाल नेहरू मार्ग की मस्जिद भी शामिल है। इस वक्त हम यहीं पर मौजूद है और ये मस्जिद है मोतीलाल नेहरू मार्ग पर। जाहिर सी बात है कि कई सौ साल पुरानी ये मस्जिद कही जाती है, जिसको वक्फ बोर्ड ये दावा करता है कि कई सौ साल पुरानी ये मस्जिद है और 123 प्रॉपर्टी का इशू भी जाहिर सी बात है कि दशकों पुराना है और एलएनडीओ के साथ साथ डीडीए भी लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब से हाईकोर्ट का आदेश आया है तब से अलग अलग प्रॉपर्टी का सर्वे कर रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ये कह रहा है
कि हाई कोर्ट का आदेश तो आया है, लेकिन वो आदेश सिर्फ ये है कि इन प्रॉपर्टी का सर्वे या कोई जो पैमाइश है वो की जा सकती है, लेकिन इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ना ही डीडीए और दूसरी एजेंसियों को ये अधिकार मिला है कि वो इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ करे। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड का दावा है। लेकिन ये बात सही है कि जब से ये आदेश आया है कि सर्वे किया जाए, वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उससे उनकी दिलों की जो धड़कनें हैं वो यकीनन बढ़ गई है कि दरअसल आगे होने वाला क्या है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से लगातार ये जो मामला है गरमाया हुआ है, इसमें चाहे मस्जिदें हो, 123 प्रॉपर्टी का जो इशू है, या फिर मजार या दूसरी भी जगह ऐसी है जिस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ये दावा करता रहा है कि ये उसी की जमीन है और तमाम जो भी अधिकार है वो उसके पास है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हालात तब्दील हुए हैं और हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सर्वे कीजिए इन तमाम जगहों का, उससे यकीनन अब जो चीजें हैं वो बदलती दिख रही है। आने वाले दिनों में किस तरह की चीजें रहती है और इन सर्वे के बाद आगे क्या कुछ होगा, या फिर हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश है सर्वे करने का वो यहीं पर रुक जाएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल अलग अलग जो मसाजिद है या फिर मज़ारों की बात करते हैं, दूसरी जो प्रॉपर्टी है 123 के तहत जो आती है, उन तमाम जगहों पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं और उसके बाद वहां पर सर्वे भी हुआ है। तो कुल मिलाकर 123 वक्फ की प्रॉपर्टी